इस 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 सभा के बाद हम सारे लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जाएंगे और हमारी सिर्फ एक मांग है कि लोकतंत्र की हत्या जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उसको तत्काल बंद करे। भारत माता की इनकलाब 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 इनकलाब। लोकतंत्र में तानाशाही और लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही और लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश संयोजक और दिल्ली सरकार के मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी आ चुके हैं। एक बार तालियों से उनका भी स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब इनकलाब। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, कितनी भी लोकतंत्र की हत्या कर ले, कितना भी संविधान को कुचल ले, पर एमसीडी में केजरीवाल जी आने वाले हैं। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय पंकज गुप्ता जी आ चुके हैं और कालका जी की विधायक और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी जी भी हम सबके बीच में आ चुकी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भारत माता की इनकलाब 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 इनकलाब। लोकतंत्र में तानाशाही और लोकतंत्र में तानाशाही और लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में गुंडागर्दी और लोकतंत्र में गुंडागर्दी। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। एमसीडी चुनाव घोषित करो, एमसीडी चुनाव घोषित करो, एमसीडी चुनाव घोषित करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। एमसीडी चुनाव घोषित करो, एमसीडी चुनाव घोषित करो, एमसीडी चुनाव घोषित करो, एमसीडी चुनाव घोषित करो। भारत माता की इनकलाब इनकलाब इनकलाब। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। लोकतंत्र में तानाशाही और लोकतंत्र में तानाशाही और लोकतंत्र में हिटलरशाही और लोकतंत्र में हिटलरशाही और लोकतंत्र में गुंडागर्दी। मैं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी होश में आओ,
आपको बोलना है एमसीडी का चुनाव कराओ। भाजपा होश में आओ, भाजपा होश में आओ, भाजपा होश में आओ, भाजपा होश में आओ, बीजेपी होश में आओ, भाजपा होश में आओ। एमसीडी चुनाव घोषित करो, 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 एमसीडी चुनाव घोषित करो। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी, आम आदमी। साथियों, हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, हम सबके नेता आदरणीय पंकज गुप्ता जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने जा रही है, मैं पंकज गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विरोध प्रदर्शन में हम सबके बीच अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए पंकज जी का। आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहां आज बहुत ही जरूरी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए आज यहां खड़े हैं। उस पर हमारी बातचीत शुरू हो उससे पहले आप सबको पंजाब के चुनाव में भारी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार हम सब बोलेंगे, वहां का नारा क्या था? एक मौका, जोर से बोलना है, एक मौका, एक मौका। दोस्तों, यही नारा था जिसको सुनकर भाजपा डर गई। यही नारा था, उनको मालूम था कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी यही नारा चलेगा। हो सकता है पंजाबी के बदले हिंदी में होता, लेकिन नारा तो वही होता कि दिल्ली में एमसीडी में एक मौका केजरीवाल को। और सबको मालूम था, दिल्ली के बच्चे बच्चे को मालूम था कि अगर चुनाव होता है तो हो सकता है जिस तरह की जीत हमें यहां की विधानसभा में मिली, जिस तरह की जीत हमें पंजाब के विधानसभा में मिली, उसी तरह की एक तरफा जीत भाजपा से लड़ते हुए हमें दिल्ली के एमसीडी में भी मिलती कि नहीं? 270 में से 250, 260 इतनी सीटें भी आ सकती थी, ये हालत थे हमारी। तो दोस्तों, आप सबने एग्जाम में परीक्षाएं दी होंगी। मुझे ध्यान है कि जब परीक्षा के दिन आते थे तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था। होता था? हाँ? होता था ना? पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मम्मी पापा को बोलना शुरू कर दिया, आज नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आज रहने दो, छुट्टी दे दो। अगर आज ना एग्जाम में फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एग्जाम ना देना पड़े। यही हाल भाजपा का है, बिल्कुल यही हाल भाजपा का है। जब अपने 5 साल के 15 साल के कामों का नतीजा देखने का समय आया, जब उसकी परीक्षा देने का समय आ गया, तब उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। हुआ कि नहीं? उनके पेट में क्या शुरू हो गया? उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो कारण निकाला जाए, कुछ तो तरीका निकाला जाए। आज तो हार ही रहे हैं,
बुरी तरह से हार रहे हैं। चलो लोकसभा में कुछ कानून प्रस्तावित करके चुनाव को थोड़ा देर कर देते हैं, इन 2 सीटों को मिला देते हैं, इन 3 सीटों को मिला देते हैं, इस सीट को तोड़ देते हैं, जितनी तिकड़म करने चाहे उतनी तिकड़म कर लेते हैं, क्या पता कुछ बदल जाए। लेकिन वो कुछ भी कर लें, आपको लगता है कि नतीजों में कुछ फर्क आएगा? कुछ फर्क आएगा? अरे जोर से बोलो, कुछ फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आने वाला। आप लोगों की आवाज उनके ऑफिस तक पहुंच रही है, भाजपा के कार्यालय तक पहुंच रही है, और उनको पता चल रहा है कि वो कोई भी तिकड़म लगा लें, कोई भी कोशिश कर लें, लेकिन नतीजे वही आएंगे, शून्य। तो दोस्तों, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है। आज के इस प्रदर्शन में, आज के इस विरोध में हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है, पुरजोर सा तरीके से उन तक ये बात पहुंचानी है कि परीक्षा से मत भागो, परीक्षा में बैठो, जनता को बताओ कि तुमने इतने सालों तक क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया तो हारने को तैयार रहो, तरह तरह के बहाने मत बनाओ। तो आज दोस्तों, हम सब मिलकर बीजेपी के ऑफिस पर धावा बोलेंगे, एक साथ मिलकर उनके कानों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि दिल्ली की जनता ने अपना विचार बना लिया है। आप चाहे कुछ भी कर लें, एमसीडी में इस बार, एमसीडी में इस बार, एमसीडी में इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। अब मैं अनुरोध करूंगा आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और कालका जी की विधायक बहन आतिशी जी से कि वो आज आएं और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आतिशी जी का। एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे, और जयकारा इतना जोरदार होना चाहिए कि जो भाजपा का कार्यालय है उनके शीशे हिलने चाहिए। तैयार हैं आप लोग? भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। दिल्ली के चारों कोनों से आए हुए हमारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, दिल्ली वासियों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की एमसीडी में होने वाली जीत से भाजपा डर गई है। डरी है कि नहीं डरी? डरी है कि नहीं डरी? 9 तारीख को, 9 मार्च को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया मीडिया को। यहां पे बहुत मीडिया वाले खड़े हैं, वो आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज शाम को 5 बजे हम एमसीडी के चुनाव की तारीख का ऐलान करने वाले हैं। 5 बजे एमसीडी के चुनाव की तारीख का ऐलान होना था, और उससे ठीक 1 घंटा पहले एमसीडी के बारे में केंद्र सरकार एक चिट्ठी भेजती है इलेक्शन कमीशन को। और चिट्ठी में क्या कहते हैं? चिट्ठी में कहते हैं कि हम तीनों निगम को एक करने वाले हैं, इसलिए चुनाव मत करवाओ। हमने सोचा कि जी ऐसा हो गया क्या कि 1 घंटे पहले भाजपा की केंद्र सरकार बनी है जो उन्हें इतनी जल्दी ख्याल आ गया।
मोदी जी की सरकार तो 7 साल पहले बनी थी। आपको अगर एमसीडी की इतनी चिंता थी, आपको अगर लगता था कि तीनों एमसीडी काम नहीं कर पाती, तो आपके पास 7 साल का समय था कि नहीं था? 7 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले, 1 महीना पहले भी तो आप ये कर सकते थे। आपको ये 1 घंटा पहले करने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि उन्हें पता था कि हम आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव एक तरफा जीतने वाली है, ये भाजपा वालों को पता था। तो भाजपा वालों ने सोचा कि चुनाव तो हम जीत नहीं सकते, कोई गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से चुनाव को रद्द करवा दो। क्योंकि अगर चुनाव करवा दिया तो जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में हमारी 62 सीटें आई, जिस तरह से पंजाब में हमारी 92 सीटें आई, उनको पता था कि इस बारी एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की 250 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। लेकिन ये जो इनका प्रयास है चुनाव रद्द करने का, आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी से उसका विरोध करेगी। देखिए, हमें इस बात का डर नहीं है कि चुनाव में हम हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि चुनाव चाहे आज हो, चुनाव चाहे 6 महीने बाद हो, चुनाव चाहे 1 साल के बाद हो, चुनाव तो देखिए केजरीवाल ने जीतना है, आम आदमी पार्टी ने जीतना है। लेकिन ये जो चुनाव रद्द करने की प्रथा है, ये जो चुनाव स्थगित करने की प्रथा है, ये बहुत खतरनाक है। अगर एक बार भाजपा ने हार के डर से एमसीडी का ये चुनाव स्थगित कर दिया, एमसीडी के इस चुनाव को रद्द कर दिया, तो आज तो वो यहाँ पे एमसीडी का चुनाव रद्द कर रहे हैं, कल को किसी राज्य का चुनाव हार रहे होंगे तो उस राज्य के चुनाव को भी रद्द कर देंगे। जब अगला लोकसभा का चुनाव होगा, मान लीजिए भाजपा को लग गया कि वो लोकसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो चुनाव की घोषणा से 1 घंटा पहले इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख देंगे कि जी हम तो हरियाणा और पंजाब को एक साथ मिला रहे हैं, हम तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू को एक साथ मिला रहे हैं, इसलिए अभी लोकसभा का चुनाव मत कराओ, लोकसभा का चुनाव स्थगित करा दो। तो ये भाजपा की तानाशाही की शुरुआत है, ये केंद्र सरकार की तानाशाही की शुरुआत है। और इस तानाशाही का आम आदमी पार्टी और पूरी दिल्ली के लोग एड़ी चोटी का जोर लगा के विरोध करेंगे। विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो अब हम सब मिलकर यहां से भाजपा के मुख्यालय की तरफ कूच करने की तैयारी करेंगे कि भाजपा वालों को ये पता रहे कि लोकतंत्र की हत्या दिल्ली के लोग उन्हें करने नहीं देंगे, और उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया तो दिल्ली के लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे दिल्ली में एमसीडी का चुनाव करने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। अब मैं अनुरोध करूंगा एमसीडी के प्रभारी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक जी से कि वो हम सबके बीच अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दुर्गेश भाई का। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। साथियों, भाजपा डर गई। भाजपा। साथियों,
मैं लिख के लाया सुबह सुबह, पूरे देश में 1435 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। कितने? 1435 एमएलए, 301 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 97 राज्यसभा मेंबर और पूरे देश के लगभग 40 निगमों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वो भारतीय जनता पार्टी वो हमारे लड़के लड़कियों से डर के भाग गए सारे के सारे। इतनी बड़ी पार्टी, इनका इतना बड़ा नेता, सीधे सीधे जो बराक ओबामा और उनसे नीचे बात ही नहीं करता, वो हमारे लड़कों से डर गया, वो भाग गए बेचारे, इधर से उधर भाग रहे। साथियों, मैं इसकी बधाई देता हूं। ये भी अपनी एक बहुत बड़ी जीत है। चुनाव तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन देश की इतनी बड़ी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी जैसे छोटी पार्टी से अगर डर के भाग जाए, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं दिल्ली की जनता को भी बधाई दूंगा कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कहर जिस तरह से वो झेल रहे थे। मैं बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानता हूं, बेचारे कहते हैं कि एरिया में प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्षेत्र में जा नहीं पा रहे थे, हर तरफ जनता उनको डंडे लेके घूमने दौड़ा देती थी कि भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। वो पार्टी को आप लोगों ने भगा दिया। साथियों, ये कह रहे हैं कि हम एकीकरण करना चाहते हैं निगम का। आम आदमी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही है, लेकिन एकीकरण का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। एकीकरण, तीनों निगमों को आप एक कर दो, उसमें आम आदमी पार्टी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन चुनाव का और एकीकरण का कोई लेना देना नहीं है। जैसे अरविंद जी ने बताया आपको कि मान लीजिए सारे पार्षद चुन के आते हैं, 272 वार्ड है, अभी आप उनको 3 जगह बिठा रहे हो, आप उनको कह सकते हो जी अब आ जाओ एक जगह बैठो, सारे फैसले एक जगह होंगे, तुम्हारा एक मेयर होगा, तुम्हारा एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होगा, इसमें तो कुछ गलत है नहीं। ये तो चुनाव के बाद भी हो सकते हैं, उस चुनाव की जरूरत तो है नहीं इसमें। तो इसका मतलब यह है कि एकीकरण तो बहाना है, एक्चुअली चुनाव से इनको भागना है पूरी तरह से। चुनाव से डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। अब अगर तुम्हारे कर्म ठीक होते तो तुम्हें इतने डरने की जरूरत ही नहीं थी। चोर लुटोरों को तो पार्षद बना दिया तुमने, तो भागो ही इधर से उधर। सारे एक नंबर के चोर हैं इनके सारे पार्षद, सारे एक नंबर के चोर हैं इनके सारे नेता। अब ऐसे नेताओं को अगर दोगे टिकट, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाओगे तो चुनाव से ही भागना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। साथियों, पूरी दिल्ली बीजेपी को पता है कि अब दिल्ली में उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। पूरी दिल्ली को पता है कि अब आज के बाद उनको दिल्ली में कभी नहीं आना। एक बार एमसीडी में अगर ये हार गए, एक बार अगर एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई, तो स्टेट में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी और एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी। अगले 20 साल तक आम आदमी पार्टी फिर दिल्ली से कहीं नहीं जाने वाली। ये डर है इनका। इनको पता है कि अगर हार गए तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सारे पार्षद, ये सारे इनके बीजेपी के नेता ये बैठे और इन्होंने तय किया कि अगर मोदी जी से बात करके 1 साल का और इन्होंने तय किया कि किसी तरह से मोदी जी से, अमित शाह से बातचीत कर लो। अगर 1 साल 6 महीने का टाइम और मिल जाए तो थोड़ा पैसे और कमा लेंगे। तो सारी डील एक्चुअली ये है, पैसे कमाने की डील है। मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं, अब हमारे पास दोहरी जिम्मेदारी है। अगले 6 महीने 1 साल में ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पूरी तरह से निरंकुश होंगे और दिल्ली की जनता को लूटने पे उतारू होंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ता को एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में खड़ा होकर इनको लड़ना पड़ेगा इनसे।
इनको भगाना है, इनको खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दिल्ली से खत्म करनी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है पूरी तरह से। लेकिन दुख इस बात का होता है कि दिल्ली का इलेक्शन कमिश्नर बिक गया। बताते हैं कि उस बेचारे को पीएमओ में उसके भ्रष्टाचार की फाइल बनाई थी, उसको बुलाया, उसको दिखाया, बोला कि अगर तुमने इलेक्शन नहीं टाला तो तेको जेल करेंगे, तेको पता नहीं क्या क्या तेरे साथ करेंगे, ईडी सीबीआई की रेड करेंगे। दुर्भाग्य इस बात का है साथियों कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के, इस दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। साथियों, अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आज चुनाव होते तो मेरी कैलकुलेशन ये थी कि हम 260 वार्ड कम से कम 5000 वोटों से जीतते, हर वार्ड कम से कम 5000 वोटों से जीतते। लेकिन अगर ये ज्यादा समय देंगे तो ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा? आंकड़ा कितना बढ़ेगा? आंकड़ा कितना बढ़ेगा? जिसको भी मानते हो भगवान, जिस भी भगवान को मानते हो, कसम खाना अगली बार इनको हर एक वार्ड कम से कम 25,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे इनको। ये तय करना हमारे को। हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, जो भी समय मिलता है, 1 महीना मिलता है, 2 महीना मिलता है, 3 महीना मिलता है, 4 महीना मिलता है, जो भी समय मिलता है, हमें दुगनी मेहनत करनी है। हमें एक एक घर में जाना है, हमें एक एक व्यक्ति को समझाना है कि कैसे दिल्ली को इनका लूटने का एक पूरा का पूरा बड़ा प्लान है। जो भी अगला मेयर होगा वो भी आम आदमी पार्टी का होगा, जितने भी वार्ड होंगे सारे आम आदमी पार्टी के होंगे। और भारतीय जनता पार्टी वालों सुन लो, जितनी ताकत होगी लगा लेना, इस बार हर वार्ड 25,000 वोटों से हराएंगे तुमको। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज देने आए हैं कि पंजाब में आम घरों के बच्चे बच्चियों ने सुखबीर बादल को हरा दिया, चरणजीत चन्नी को हरा दिया, पता नहीं कितने कितने बड़े लीडर्स को हरा दिया। आम आदमी पार्टी से और दिल्ली के आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ने एक बार पंगा लिया था, 0 हो गई, तुम भी 0 हो जाओगे पूरी तरह से। ऐसे इन्होंने हमारे साथ 2013 में किया था, जब 49 दिन की हमारी सरकार बनी थी। पता है कितने डंडे खाए थे हमने फिर से इलेक्शन करवाने के लिए। फिर से डंडे खाने पड़ेंगे, फिर से एक एक गली में जाना पड़ेगा, एक एक घर में जाना है, और सब लोगों ने तय करना है कि जब भी चुनाव होंगे एमसीडी में तो केजरीवाल ही आएगा, बाकी किसी के बस की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी, भारत माता की। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और हमको लगता है कि डर जो है अच्छा है, डरना भी चाहिए उनको। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश संयोजक कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल राय जी का। पंजाब की ऐतिहासिक जीत के बाद ये किसी को अनुमान नहीं था कि आज पूरे दिल्ली के लोगों को एमसीडी का चुनाव कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। शायद अगर उस दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होती तो हम सारे एमसीडी के लिए आज नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे होते।
लेकिन एक बात की मैं और बधाई देना चाहता हूं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जीत की बधाइयां आपको लगातार मिल रही हैं, लेकिन एक और बधाई देना चाहता हूं आप सभी साथियों को कि पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है, हर समाज के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है, और जो उसके खिलाफ बोलता है उसकी फाइलें खोल करके जेल के अंदर सीखचों में बंद करके उसके अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके एक महीने के इस दिल्ली के अंदर जिस तरह से आपने एमसीडी के बदलाव के लिए अभियान चलाया, घर घर जाकर के गली गली में जाकर के अभियान चलाया, आज पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों तक एक नाम है जिससे भाजपा डरने लगी है। अरविंद केजरीवाल से आज भाजपा डरने लगी। पूरे देश को डराने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी की सफेद टोपी से डरने लगी है, आम आदमी के अरविंद केजरीवाल से डरने लगी है, और उसका परिणाम है इतिहास में कभी नहीं हुआ। चुनाव से एक दिन, जिस दिन ये रद्द किया गया उसके एक दिन पहले भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करने वाला था, चुनाव घोषित नहीं हुआ। एक आचार संहिता घोषित हुई कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते, रोड शो नहीं निकाल सकते, यात्रा नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाला है। चुनाव की तारीख तो नहीं बताया, चुनाव आयोग ने आज तक ये भी नहीं बताया कि जो उसने आचार संहिता घोषित की थी वो लागू है या खत्म हो गई। चुनाव आयोग का मुंह बंद है, आज तक चुनाव आयोग ये बताने को तैयार नहीं है कि जो आचार संहिता घोषित किया था उसने वो लागू है या दिल्ली में खत्म हो गई। दोस्तों, जिस तरह से चारों तरफ अभी भी मैं देख रहा हूं उधर से तमाम साथियों का हुजूम इस आंदोलन के लिए सड़क पर आ रहा है। ये लड़ाई केवल एक चुनाव की लड़ाई नहीं है। इस देश के अंदर जिस तरह से 7 साल के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग को अपने मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की गई, उसी कड़ी का नाम है दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव की तारीख को रोकना। जिस तरह से कहते हैं ना, कनपटी पे बंदूक रख करके आवाज बंद कर देते हैं गुंडे, उसी तरह से सत्ता के नशे में चोर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की ताकत के दम पर चुनाव आयोग के गले पर सत्ता की बंदूक लगा करके आवाज को बंद किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने अहंकार में इस देश के अंदर जिस तरह के नंगे नाच किए, लोगों ने कांग्रेस का जवाब दिया। देश के अंदर आप इस रास्ते पर मत बढ़िए, इस रास्ते पर मत बढ़िए। अगर आप लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेंगे तो ये देश की राजधानी अगर आपको सत्ता में बिठाने की ताकत जानती है तो बड़े बड़े सत्ताधीशों को उखाड़ करके फेंकने की ताकत भी आम आदमी के पास है, और वो इसको भी करना जानती है। इसलिए हम आज यहां पर ये संदेश देने आए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैंने टीवी चैनल पर सुना, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम तो 4-4 राज्य जीत करके आए, हम लोग क्यों डरने लगे। अगर डर नहीं है तो मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, 1 हफ्ते के अंदर चुनाव घोषित करो दिल्ली का, परिणाम अगर जमानत तुम्हारी जब्त ना करा दे फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूं, ज्यों-ज्यों दिन बढ़ाओगे चुनाव के, जितने दिन बढ़ाओगे तुम्हारी सीटें हारने की संख्या बढ़ती जाएगी।
वैसे तो आतिशी जी ने कहा कि अगर चुनाव हो तो 250 जीतेंगे, दुर्गेश भाई ने कहा हम 260 जीतेंगे, लेकिन आंकड़ा अलग कह रहा है। दिल्ली में 62 जीते, पंजाब में 92 जीते और अगली बार 200। ये जो 62, 92 और 272 का खतरा है, इससे डर है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के अंदर सर्वे करवाया, अपना सर्वे करवाया। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष है, क्या नाम है उनका, आदेश गुप्ता जी, वो जहां से जीत के आए हैं वहां भी भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है। लेकिन इतना डर क्यों है जानते हो? अगला चुनाव आपने ये देखा होगा टीवी चैनल पर, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, गोवा का चुनाव हुआ, पंजाब का चुनाव हुआ, मणिपुर का चुनाव हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मोदी जी कहां दिखे आपको? कहां दिखे? पंजाब में हम जीते तो केजरीवाल जी रोड शो करने अमृतसर गए, यूपी में भाजपा जीती तो मोदी जी गुजरात में रोड शो करने गए। डर केवल दिल्ली का नहीं है, डर केवल दिल्ली का नहीं है, अंदर धुक 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 हो रहा कि केजरीवाल अगर पंजाब के बाद अगर गुजरात आया तो फिर, और उसमें अभी एक बहाना चल रहा है। गुजरात में भाजपा के लोग घूम घूम कह रहे हैं, देखो केजरीवाल दिल्ली में जीते वहां कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में जीते वहां कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात में तो भाजपा है, यहां कैसे जीतेंगे? लेकिन इसमें एक केमिकल लोचा ये एमसीडी कर रही है। एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 साल से दिल्ली वालों को भारतीय जनता पार्टी ने केवल कूड़ा 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 दिया। 3 पहाड़ आज दिल्ली की पहचान बनते जा रहे। इधर से घुसो तब, उधर से घुसो तब, उधर से घुसो तब। आज दिल्ली को जो भाजपा ने 15 साल में कूड़ा कूड़ा किया, दिल्ली में तो 70 में से 62 जीते, पंजाब में 117 से 92 जीते। भाजपा को यह लग रहा है कि अगर 15 साल से जिस एमसीडी में हमारी हुकूमत है, आज चुनाव करा दिए, आम आदमी पार्टी 272 जीतेगी, फिर गुजरात में क्या होगा ये डर लग रहा है उनको। क्योंकि जो बहाना है कि अभी तो केवल भाजपा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया है, वो बहाना भी एमसीडी के बाद खत्म हो जाए, इसलिए डर लग रहा है। इतना डर है मोदी जी वहां भागे, और ये सारा प्लान पहले से नहीं था। वो चुनाव बंद हुआ 7 तारीख को, 7 तारीख की रात में एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखाया। उसके बाद सारा प्लान ऑटोमेटिक एकदम गियर बदला गया। एमसीडी में चुनाव रुकवाओ, गुजरात में मोर्चा संभालो, वरना गुजरात भी गया। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को गुजरात बर्दाश्त कर रहा है। अरे एमसीडी में चुनाव कराओ या ना कराओ, पंजाब वालों ने पंजाब बदला है,
गुजरात वाले गुजरात बदलेंगे। एक और चर्चा चल रही है, उनका प्लान बी बना है, कह रहे हैं कि टालते रहो टालते रहो टालते रहो, जब गुजरात का चुनाव होगा उसी समय दिल्ली में एमसीडी का चुनाव कराएंगे। क्यों भाई, क्यों? डर के मारे, क्योंकि एमसीडी जब भी होगा जीतेंगे हम। लेकिन इनकी प्लानिंग एक तरफ, जनता की ताकत एक तरफ। पहली बार हम लोग 28 सीट जीत कर आए थे दिल्ली विधानसभा के अंदर। जब हम लोगों ने इस्तीफा दिया, 9 महीने इन्होंने चुनाव नहीं होने दिया दिल्ली के अंदर। आज इस विधायक को पकड़ते थे, आज उस विधायक को पकड़ते थे, आज उस विधायक को पकड़ते थे। 9 महीने दिल्ली को इन्होंने जो है एलजी शासन की गिरफ्त में रखा। भूल गए? 28 सीट जीत कर आए थे, 9 महीने में 67 सीट जीत कर आए थे। जितना देर करोगे उतनी ही जमानत जब्त होगी। अब फैसला तुम्हें करना है। चुनाव आज कराओ, 1 हफ्ते बाद कराओ, 1 महीने बाद कराओ, हम तो तैयार हैं। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। इसके लिए आज हमने ये लड़ाई शुरू की है। आज के बाद हम लोगों को दिल्ली के अंदर इस लड़ाई को अलग अलग तरीके से जारी रखना है। आगे हम कार्यक्रम बनाएंगे, पूरे दिल्ली के अंदर भी जनता के बीच में हम जाकर के बताएंगे कि किस तरह से भाजपा डर रही है, और इसके लिए अभियान चलाएंगे। आज पूरे प्रदेश के जितने साथी यहां पर आए, उनसे मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आप सब लोग दिन रात मेहनत करते रहे, हमें जनता के बीच में अपना संपर्क, अपना संबंध, अपनी बैठकें जारी रखना है। जगह जगह जो बूथ मीटिंग का अभियान चल रहा था उसे हमें जारी रखना है। साथ ही साथ आगे हम कार्यक्रम बनाते रहेंगे, जिससे कि जो भी इनकी तैयारी हो, जब भी ये ऐलान करेंगे अपनी तैयारी ऐसा रखो कि जब भी ये ऐलान करके आएंगे तब उसी समय हम मोर्चा खड़ा करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए तैयारी रखो। आज जो हमने प्लान किया था, क्योंकि यहां से वहां तक चारों तरफ तो टोपी टोपी दिख रही है, इसलिए यहां से अब हम लोग आगे भाजपा कार्यालय की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन एक ही शर्त है, हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होगा। अगर पुलिस नहीं जाने दे रही है तो सड़क पे सभी लोग बैठ जाएंगे और अपना जो है आंदोलन को जारी रखेंगे। किसी तरह के उत्तेजना में नहीं आना है। हम सत्याग्रह के माध्यम से इनके षड्यंत्र का जवाब देंगे और इन्हें, भाजपा को हम मजबूर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराए। हम इन्हें डर से भागने नहीं देंगे। जहां जहां भागेंगे, यहां से गुजरात तक भागेंगे, हम गुजरात तक पीछा करते रहेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ चलेंगे, लेकिन जैसा गोपाल जी ने कहा कि हमारा ये सत्याग्रह है, हम सबको जहां पुलिस रोकेगी हम वहां रुक जाएंगे। देखिए, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। तो जहां पुलिस हमको रोकती है हम सारे लोग वहां रुक जाएंगे और वहां बैठ जाएंगे। जहां पुलिस हमको रोकती है हम वहां बैठ जाएंगे। तो अब सारे साथी, हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ चलेंगे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलेंगे, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की